श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पग वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागर दोए। जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होए। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को द्वैही सुघर के हरिदास। श्री हरि जो आए विराजिए कथा। रसिक हरिदास तुम श्रोता भक्त माल के तब पद रज हम दास। जय श्री कृष्ण। श्री भक्त चरित्र के अंतर्गत श्री उद्धव जी का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। श्री उद्धव जी महाराज गोपियों को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं, गोपियों देखो, बिना ज्ञान के तुम्हारे मोह रूपी अंधकार नष्ट नहीं होगा। इसके लिए तो आपको ये प्रयास करना ही होगा। माया अरुछाया के पिछारी जो भजे सो मूढ़। सपने के खोए को रोबत सो अनारी है। कल्प पादप के तरु भूखन मरत बैठ। आत्म तत्व विगत नसी गति मति तिहारी है। पूर्ण काम पुरुषोत्तम की कामनी कहावत हो। काम जीत बैठी परी कामना न मारी है। पारस के पात्र में मांगत फिरत हो भीख। ताऊ पे कहत हम चतुर ब्रज नारी है। अपने विषय को पुनः प्रस्तुत करते हुए श्री उद्धव जी गोपियों को कहते हैं, समझाते हैं, गोपियों जो लोग माया और छाया के पीछे दौड़ते हैं ना, ध्यान से सुनो, वे मूर्ख हैं। स्वप्न में जो कुछ खो गया हो उसके लिए रुदन करे वे अनाड़ी हैं। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर यदि कोई व्यक्ति भूखों मरता है तो एक बात बताओ, तुम उसे क्या कहोगे? आत्म तत्व भी कल्प वृक्ष के समान है। उसमें जो अनभिज्ञ है उसकी गति और मति दोनों ही नष्ट हो गई है। तुम पूर्ण काम पुरुषोत्तम की अपने आप को कामनी कहलाती हो।
इस प्रकार तुमने काम को तो जीत लिया, किंतु अपने अंतर की कामना को तुम नष्ट नहीं कर पाई हो। पारस मणि के पात्र में तुम भिक्षा मांगती फिरती हो, उस पर भी कहती हो कि हम चतुर व्रजांगना हैं। तुम्हारा कोई कृत्य ये चतुराई का नहीं है। उद्धव के ये वाक्य सुनकर के ब्रजांगनाएं ब्रज गोपियां उत्तर देती है, हे उद्धव, छीनी छवि नैनन छबीले की जबते तबते चैन नेहु चित्ते विदाई मांग लीनी है। मन को विश्राम बिन श्याम ना मिल्यो है अजो, कहालो निवाहे बोरी बुद्धि बलहीनी है। गुरुजन के ताते बोल श्रवण ना सुहात ऊधो, तभी तो पपी हरा ते पहचान कीनी है माया, जो सुध लाई है संघाती, किंतु पाती ने दया की सब पोल खोल दीनी है। निर्गुण ब्रह्म के समर्थन में उद्धव द्वारा प्रस्तुत व्यंग पूर्ण अकाट्य तर्कों का प्रत्युत्तर उसी शैली में देती हुई गोपिकाएं कहती हैं, हे उद्धव, जब से हमारे नेत्रों ने छवि धाम श्री कृष्ण की छवि को छीना है, तब से चैन ने भी हमारे हृदय से विदाई मांग ली है। अर्थात जब से श्री कृष्ण की छवि हमारे नेत्रों में अंकित हुई है, तभी से हमारा मन शांति और धैर्य से विरहित हो गया है। उद्धव, आज भी श्री कृष्ण के बिना हमारे मन को विश्रांति नहीं मिलती। हम ब्रज की अब लाए हैं, हमारी बुद्धि बल से सर्वथा हीन है। इस अनवरत लोभ की स्थिति में वह कैसे और कहां तक निर्वाह करे। हे उद्धव, श्री कृष्ण की भक्ति से विरत करने वाले गुरुजन के वचन और दाहक होने के कारण हमारे कानों को रंच मात्र नहीं सुहाते। पपीहा प्यू प्यू बोलकर हमें प्रिय का स्मरण कराता है, इसलिए इन दिनों हमने उससे परिचय यानी मेल जोल कर लिया है। तुमने हमारी ऊपर बड़ी कृपा की, जो हमारे सहचर श्री कृष्ण का कुशल समाचार लाकर हमें तुमने दिया, और इस प्रकार की उनकी स्मृति जो हमारे हृदय में रहती है, उस स्मृति को तुमने हमें पुनः कराया। किंतु आपके द्वारा प्रस्तुत इस पत्रिका ने आपकी छद्म रूपिणी दया की न सारी पोल खोल दी है। आप वस्तुतः श्री कृष्ण का कुशल संदेश देने नहीं, अपितु उनके तथोक्त संदेश की आड़ में अपने मत का प्रचार करने के लिए यहाँ पर आए हैं, ये हम गोपियां जान चुकी हैं। और कंचन सी देह तामे कहत लगाहो खीह, सुरतर को सी कौन सीच तो बबूर है। श्याम सुख सदन पद्म पद्मन में मन राखे, मद में मदमाती याही रस में भरपूर है। भक्त समदर्शन को चाहे समदर्शी प्रभु, कर्मठ विमर्शी दूर दर्शन ते दूर है। सिद्धि वसुधा की अभिमानी में धाके ब्रज, सिद्ध वसुधा के अभिमानी में धाके ब्रज, दूरी में न छाके अंत ताके सिर दूर है। दूर में न छाके अंत ताके सिर दूर है। गोपियां उद्धव के उपदेश वचनों पर व्यंग करते हुए कहती हैं, हमारी स्वर्ण वर्णाभ देह तो अंग राख की पात्र है, तुम इस पर राख मलने के लिए कहते हो।
जो कल्प वृक्ष की सर्व काम प्रदायिनी छाया का सेवन कर चुका है, वह भला शूल दशी बबूल का क्यों सेवन करेगा उद्धव। सुख निधान श्री श्याम सुंदर के चरण कमलों में मन को रमाकर उन्हीं की भक्ति के मद से मदमाती हम उसी रस से परिपूर्ण हैं। हम भक्त तो सभी के साथ एक सा रस में व्यवहार करते हैं, अतः ऐसे समदर्शी प्रभु ही हमारे इष्ट हो सकते हैं, जो ज्ञान ध्यान वैराग्य आदि का आकलन किए बिना सबको समदृष्टि से अपनाए। योगी सट कर्म को प्रधानता देने के कारण कर्मठ होते हैं। वे दार्शनिक सिद्धांतों का विश्लेषण विवेचन भी करते हैं। मुमुक्षु होने के कारण वे दूरदर्शी भी कहे जा सकते हैं। एकमात्र भक्ति को ही सर्वस्व मानने वाले हम ऐसे कर्मठ विश्लेषकों तथा दूरदर्शियों से दूरी रहती है। हे उद्धव, विलक्षण बुद्धि के अभिमानी तथा सिद्धि संपदा के स्वामी होते हुए भी जो साधक ब्रज रज के आनंद से नहीं छका, उसके सर पर अंत में धूल ही गिरती है। अर्थात भक्ति रस से रहित साधना सदगति प्रदान नहीं करती। दूसरी गोपी बोली, कल्पना के कूप ते न प्यास यह बुझेगी ऊधो, धुआं के यो से तू चढ़ी पार किन पाई है, अपने मरे बिनु कबहु स्वर्ग नाय सूझेगो, तू ही कर देख युक्ति हमें जो बताई है। देखियो जो प्रत्यक्ष ताहि ध्यान धरि देखे कहा, चित्र की नदी ते करे धान की सिंचाई है, दूध की सी शुद्ध बुद्धि ताकि हु विरुद्ध ऊधो, डारे मति वृथा जोग सिद्धि की खटाई है, डारे मति वृथा योग सिद्धि की खटाई है। व्यावहारिक दृष्टि से योग की अनुपयुक्तता सिद्ध करती हुई गोपियां उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, कल्पना के कुएं से ना कभी प्यास नहीं बुझती। उद्धव, धुएं के पुल पर चढ़कर एक बात बताओ, क्या कोई नदी के पार गया है? अपने मरे बिना स्वर्ग के सौंदर्य का दर्शन नहीं किया जा सकता। फिर तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म और उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हारे द्वारा उपदिष्ट साधन योग भी तो काल्पनिक भी है ना, उनको ही काल्पनिक माना जाएगा। इस साधना से सिद्धि कैसे मिल सकती है? योग की जो युक्ति तुम हमें बता रहे हो, उसका पहले स्वयं तो प्रयोग करके देखो। जिसे इतने निकट से प्रत्यक्ष देखा गया है, उसे ध्यान की धारणा से क्या देखे? और इस प्रकार देखने का औचित्य या उसका लाभ ही क्या है? एक बात बताओ, क्या चित्र की नदी से धान के खेत की सिंचाई की जा सकती है? हे उद्धव, तुम व्यर्थी हमारी दूध जैसी निर्विकार निर्मल बुद्धि के विरुद्ध उपदेश करते हुए उसमें यह योग सिद्धि रूपी खटाई मत डालो। जिस प्रकार तनिक सी खटाई डालने से दूध फट जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे उपदेश वचनों के श्रवण से हमारा मन विदीर्ण हो जाएगा। ब्रह्म के विचार में विघ्न है अनेक, जैसे प्रेम को पंथु सूक्ष्म तर है नहनो है,
रहनो है ब्रज में ज्यो लोन को लदीनो लादी तीखी धार बारी अगम नदिया में बहनो है हम हैं वियोगिनी मत बहकावे उधो हमें निर्गुण तिलहनो ना सगुन को कछु देनो है हम आरो तो गिरिधर गोपाल श्री गोविंद लाल। हे उद्धव, हमारो तो गिरिधर गोपाल श्री गोविंद लाल एक ही रयो है अनंग हनीन को गहनो है। उद्धव से साक्षात संभाषण के दौरान गोपियां योग और भक्ति की परस्पर तुलना के साथ साथ भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता प्रतिपादित कर रही है कि भक्ति मार्ग की क्या श्रेष्ठता है। उद्धव, जिस प्रकार ब्रह्म के मनन और ध्यान में अनेक विघ्न है ना, उसी प्रकार प्रेम का पंथ भी बहुत ही सूक्ष्म एवं सकरा है। ब्रज में निवास करना वैसे ही है जैसे नमक का बोझ पीठ पर लाद कर किसी अगम्य नदी में बहना, जहां उपदेश की सरिता प्रवाहित करने वाले तुम जैसे लोग विद्यमान हो, वहां प्रेम रसात्मिका भक्ति रूपी नमक को अक्षण बनाए रखना यदि असंभव नहीं तो हे उद्धव दुस्साध्य अवश्य है। ये पक्की बात है। और सुनो उद्धव, हम तो श्री कृष्ण की विप्रलब्धा है, हमें इस प्रकार मत बहकाओ। हमें न तो निर्गुण से कुछ लेना और न सगुण को कुछ देना है। हमारा तो एकमात्र इष्ट श्री गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला गोपालक गोविंद ही है, वह एक अर्थात अद्वितीय है। हे उद्धव, और वही हम निर्लंकृत गोपांगनाओं का सर्व शोभा मंडित अलंकरण है, ऐसी धारणा हम समस्त ब्रज गोपियों की है। और एक गोपी आगे बढ़ के बोली, नीके निरंजन के अंजन अंजाई द्रग हम ही पग पायल दे नचायो नित उनको रे मुक्ति ब्रह्म दावरी ते बद्यो देखो नंद धाम पहुँच पहुँच हारी अच्युत के आसुओं को रे अविगत की गति देखी राधिका के पायन में तो ही को का सिखा में तू तो मिलो नई धुन को रे गिरिवर उठायो निराकार ने अंगुरियान पे सूप में स्वरूप देखो तेरे निर्गुण को रे। उद्धव की कही बात को गोपिकाएं आज एक एक करके उत्तर दे रही है। गोपियां श्री कृष्ण की सन्निधि में की गई केल तथा उनकी असंख्य बाल लीलाओं का प्रमाण देकर ब्रह्म की सगुणता को प्रतिपादित कर रही है। उद्धव ने कहा था, बिन पग चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे विधि नाना आनन रहत सकल रस भोगी बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो कहा गोपियों ने, हे उद्धव, जिस ब्रह्म को तुम निरंजन निष्कलंक बताते हो, कहते हो उसकी आंख नहीं बिना आंख के देखता है, उसकी आंखों में अंजन यानी काजल आंज कर लगाकर तथा पैरों में, तुमने कहा उसके पांव नहीं पैरों में पायल बांधकर हम प्रतिदिन उससे नचाया करती थी। समस्त उपाधियों से मुक्त ब्रह्म को हमने नंद बाबा के घर में रस्सी से बंधा हुआ देखा है। हम अनेक बार उद्धव तुम्हारे अच्युत
धैर्य और धैर्य से कभी च्युत न होने वाले ईश्वर, तुमने उनको अच्युत कहा। उस अच्युत की आंसू पहुंच पहुंच करके थक चुकी है। उस अविगत अज्ञे की गति श्री राधा जी के चरण कमलों में है, राधा रानी के चरणार बिंदों में है। ये हमने प्रत्यक्ष देखा। तुम्हें हम इस विषय में और कैसे और क्या समझाएं। तुम तो एक नई धुन अलापने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारे जैसे भ्रांत विचारों वाला कोई अन्य व्यक्ति हमने आज तक देखा ही नहीं। हे उद्धव, जिसको तुम निर्गुण निराकार बता रहे हो, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई अंग नहीं, तुम्हारे उसी निराकार ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज गोवर्धन को उठाया था, और तुम्हारे उसी अरूप ब्रह्म के स्वरूप को हमने सूप में लेटे हुए देखा था। अब तुम बताओ, हम कैसे तुम्हारा विश्वास करें। गोपिया और बोली, कहा तन तपाए पट रंगाए, जो न प्रीतम बिनु शुद्ध बुद्धि विसार के, लगाई दब देह में सरल स्नेह के दरेर में, दुबकी सुबकी सांसें भरी सियरी नसिस के स्नेह में, पाहन ते कठिन कठोर ही है, जानो प्रेम रीजे ना पसीजे, और न भीजे रस नेह में, पिए को वियोग न संयोग सुख योगता में, हम पे न होए ऐसो जोग जाए खेह में। अपने सी पक्ष को आगे बढ़ाती है गोपियां कहती है, उद्धव, यदि प्रियतम से वियोग की स्थिति में सुध बुद्ध भुलाकर शरीर को विराग्नि से दग्ध नहीं किया, तो तपश्चर्या से तन को तपने या वस्त्रों को जोगिया रंग में रंगा लेने से क्या लाभ। सरल स्नेह में अचानक विप्रलंब का धक्का लगने पर यदि एकांत में स्नेह विगलित कंठ से सुबक सुबक कर सिसकियों के साथ ठंडी सांसें न भरी, तो साधना के समस्त सोपान दिखावा मात्र है। जो हृदय प्रेम पाकर भी रीझा नहीं, प्रेम की उष्णता से द्रवित होकर स्नेह रस से भीग नहीं गया, वह तो पत्थर से भी कठोर है। तुम्हारी इस साधना में तो प्रिय का अनवरत वियोग है, संयोग सुख का योग तो लेश मात्र भी नहीं है। धूल में जा पड़े तुम्हारा ये योग। हमसे तो सच कह रही है उद्धव, ये कैसे भी नहीं हो सकता। बिना श्याम सुंदर के मिलन के, बिना श्याम सुंदर के दर्शन के, बिना श्याम सुंदर को सुने हमारे न कान सुख पाते हैं, और बिना श्याम सुंदर के बोले हमारी वाणी को भी चैन नहीं आता। जब तक उस निष्ठुर का हम अपने मुख से नाम नहीं लेती, तब तक ये वाणी वाणी जैसी नहीं लगती, और जब तक नेत्रों से उसका हम दर्शन नहीं कर लेती, तब तक नेत्र हमारे नेत्र नहीं लगते। इसलिए उद्धव, ये तुम्हारा योग ना हमारी ओर से तो धूल में जाए, इसे हम नहीं कर सकते। उद्धव गोपी संवाद चल रहा है, आगे का भाव हम लोग अगले भाग में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।